ओके, देखिए अभी हमने अपर्चर इफेक्ट पढ़ा, ठीक है, जस्ट इससे पहले क्लास में। और इस अपर्चर इफेक्ट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, मतलब कि ये कैसे इस सिग्नल को अफेक्ट करता है, तो उसको थोड़ा सा रियल टाइम सिनारियो एक देखते हैं 2 मिनट 3 मिनट में। मैंने क्या कहा था कि अपर्चर इफेक्ट में मान लीजिए हमने एक सिग्नल लिया था, दैट मीन्स ओके, ये एक सिग्नल लिया था xt, जो मेरा एनालॉग सिग्नल था। इसको मेरे को क्या करना था, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग परफॉर्म करना था, इसका फ्लैट टॉप सैंपल में यूज़ करके इसको डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना था एंड देन रिकवर करना था उस डिस्क्रीट फॉर्म से ओरिजिनल सिग्नल में। तो इसको जब मैं लो पास फिल्टर से पास करता हूँ तो वापस मेरे को ओरिजिनल सिग्नल मिलना चाहिए था, ठीक है, ये एम था। दैट इज़ ऑल सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी सिग्नल को आप सैंपल कर सकते हो और उस सैंपल से उसको ओरिजिनल फॉर्म में रिकवर कर सकते हो विद इन सम कंडीशन के अंदर के। अब फ्लैट टॉप सैम्पलिंग परफॉर्म किया, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग परफॉर्म करने के बाद क्या रिजल्ट आया था, ये सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म था, ठीक है। तो ये एक्स ऑफ एफ था जिससे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी -fm से +fm थी। जब इसको फ्लैट टॉप सैंपल किए तो फ्लैट टॉप सैंपल करने के बाद जो सिग्नल आया वो इस टाइप से आया, ये फ्लैट टॉप सैंपल सिग्नल का रिस्पॉन्स था। इसको जब मैं लो पास फिल्टर से पास करूँगा इस सिग्नल को, तो ये जो सिग्नल है वो इस टाइप से दिखाई देगा आउटपुट, जबकि ओरिजिनल सिग्नल मेरा इस टाइप का था, आउटपुट मेरे को इस टाइप से दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स मेरा जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है या टेपर्ड हो रहा है, या ये बोल सकते हैं, देखिए जो सिग्नल का हाई फ्रीक्वेंसी वाला, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है या टेपरिंग होते जा रहा है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंक फंक्शन इससे मल्टीप्लाई होता है। ये थोड़ा देर पहले हमने देखा है। सो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो होता क्या है इसमें जनरली, मान लो आप एक म्यूजिक कंसर्ट में हो और आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस म्यूजिक कॉन्सर्ट में बहुत सारी चीज़ें बज रही है, कि लेट से कोई आदमी गिटार बजा रहा है और कोई आदमी ड्रम बजा रहा है, कोई माउथ ऑर्गन बजा रहा है, ठीक है, और कोई आदमी आपका तबला बजा रहा है, कुछ लोग प्लेट्स, थाली या घंटी जैसी कोई चीज़ बजा रहे हैं, टन टन जो आवाज़ आती है, पायल जैसी कोई चीज़, ठीक है, जिसमें झनकार टाइप का कुछ आवाज़ आता है, तो इस टाइप की चीज़ आती है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है, कोई कीबोर्ड बजा रहा है, इस टाइप से बहुत लोग हैं, और कोई सिंगर जो है उसमें गाना भी गा रहा है। अब इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो मान लेते हैं जो गिटार, गिटार के जो अलग अलग टोन है वो लेट से ये गिटार की फ्रीक्वेंसी है, ये गिटार का सिग्नल आ रहा है, ये गिटार का सिग्नल है। तो जो गिटार सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है वो लेट से 3 kHz 2 kHz से लेके 3 kHz तक का सिग्नल। मैंने ये कुछ भी एग्जांपल लिया है, ये कुछ सही नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। 2 से लेके 3 kHz, इसके अंदर बहुत सारे और फ्रीक्वेंसीज होंगे, 2.5, ठीक है, 2.9, ऐसा करके वो काफ़ी सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है जिसका अलग अलग मैग्नीट्यूड है। इन सब को मिक्स करोगे तो गिटार का एक साउंड बनेगा, इन सब अलग अलग सिग्नल को मिक्स करेंगे तो ये इस टाइप से काफ़ी सारे सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। और ये सारे जो सिग्नल्स हैं उनका अलग अलग एम्पलीट्यूड है और उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो किसी की फ्रीक्वेंसी 2 है, किसी की 3 है, मतलब 2 kHz से लेकर 3 kHz की रेंज में गिटार जो है अलग अलग वेवफॉर्म जनरेट कर रहा है। इन सारे वेवफॉर्म को मर्ज करने से हमको गिटार का साउंड सुनाई देगा, क्लियर। उसी टाइप से जो ड्रम है वो 0 Hz से लेके 1 kHz तक की फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है, इस टाइप से। तो इन सब को मिक्स करेंगे तो हमको ड्रम का साउंड सुनाई देगा। उसी टाइप से जो ऑर्गन है वो भी कुछ अमाउंट की फ्रीक्वेंसी को भी जनरेट कर रहा है, माउथ ऑर्गन या कुछ लेट से 3.5 to 4.5 अलग अलग एम्पलीट्यूड का, ठीक। एंड नाउ जो और भी सिग्नल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड में जनरेट कर रहे हैं। और जो बेल है, ये झनकार वाले जो चीज़ हैं, पायल हैं, ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहे हैं, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी हाई एम्पलीट्यूड को, ठीक है। ये पायल, बेल,
ये सब सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो ये लगभग लेट से 4.5 से 5 किलोहर्ट्ज़ तक के सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल। जो तेज़ आवाज़ आती है, सीटी टाइप की आवाज़ आती है ना, वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, और जो बेस टाइप का आवाज़ होता है जिसमें वाइब्रेशन होता है, वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ये सब सिग्नल को ये सारे सिग्नल को ये सारे सिग्नल को ये सारे सिग्नल को ये सारे सिग्नल को हम लोग मिक्स करेंगे तो हमको म्यूज़िक सुनाई देगा। ठीक है, इस टाइप से सिग्नल जो आपको बनेगा, ऐसा मान लो। ठीक है, ये कोई भी नेचर का सिग्नल बनेगा। ये सारे सिग्नल को मिक्स करने पे एक सिग्नल आपको बनेगा, कंप्लीट सिग्नल। इन सब सिग्नल को मिलाने से वो सिग्नल, मतलब बहुत सारे सिग्नल से मिलकर बना है। ये इतने सारे सिग्नल्स आप देख रहे हो, गिटार, ड्रम, इनके भी खुद के बहुत सारे सिग्नल। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा सबको जोड़ने से, वो सिग्नल आपका एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जो कि म्यूजिक सिग्नल साउंड होगा, जिससे आप गाना सुनते हो। उसमें बहुत सारी की फ्रीक्वेंसी ऐड होती है। इन सिग्नल्स को मेरे को फ्रीक्वेंसी एनालाइज़र में, स्पेक्ट्रम एनालाइज़र में हम जब देखेंगे तो वो हमको ऐसा दिखाई देगा कि देखो कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी है। ड्रम की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज़ से लेकर 1 किलो हर्ट्ज़ तक, किसी की फ्रीक्वेंसी 2 से 3, किसी की फ्रीक्वेंसी 3.5 से 4.5, किसी की फ्रीक्वेंसी 4.5 से 5 किलो हर्ट्ज़। तो मतलब इसमें 0 हर्ट्ज़ से लेके 5 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी मौजूद है। ठीक है, तो ये जब इसका फ्रीक्वेंसी एनालाइजर में हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम, तो मान लो ये ऐसा दिखाई देता है। कहीं पे मैग्नीट्यूड कम है, किसी का ज़्यादा है। सो दिस इज़ 5 किलो हर्ट्ज़ वाला रेंज, दिस इज़ 0 हर्ट्ज़। तो 0 से लेके, जो 0 हर्ट्ज़ वाला है वो ड्रम का साउंड है, 5 किलो हर्ट्ज़ वाला है वो घंटी वगैरह का साउंड है। किसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, किसी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का, किसी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड कम हो सकता है। तो ये जो सिग्नल म्यूजिक सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ये सेम म्यूजिक सिग्नल में क्या क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद हैं, उसको देखने के लिए हम लोग उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, या उसको स्पेक्ट्रम एनालाइजर जब आपके डिवाइस में से पास करते हैं, तो हमको वो स्पेक्ट्रम एनालाइजर उसमें कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और उसका कितना कितना मैग्नीट्यूड है वो दिखाता है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो एक म्यूजिक सिग्नल को टाइम में देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म के रूप में देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में अलग अलग एम्पलीट्यूड मौजूद है। हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अलग अलग डिवाइस से जनरेट हुआ है। जैसे कि 5 किलो हर्ट्ज़ वाला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, वो बेल या झनकार या पायल से जनरेट हुआ होगा। जो 0 हर्ट्ज़ 1 किलो हर्ट्ज़ वाला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, वो ड्रम या तबले से जनरेट हुआ होगा। 2.5 से लेके 3.5 के बीच का जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, ये सिग्नल, ये गिटार से आया होगा, ये गिटार का साउंड है। ये सब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जनरेट हो रहा है वहाँ पे म्यूजिक कंसर्ट में, और आप उसको क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। अब रिकॉर्ड करके उसको आप एक टाइप से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया उसको, रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप क्या कर रहे हो, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। जब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, तो हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, इस सिग्नल का सैम्पलिंग कर रहे हैं। क्या सैम्पलिंग किया हमने, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। ठीक है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग किया तो ये क्या किया, पूरे म्यूजिक सिग्नल को ना लेके कुछ कुछ उसके सैंपल्स को ले लिया। जब ये फ्लैट टॉप सैंपल होता है सिग्नल, तो हम लोग देखते हैं जब इसका फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करते हैं, सो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो वो जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड रहता है, लो से हाई की तरफ जब हम जाते हैं, तो वो जो एम्पलीट्यूड है वो कम होते जाता है, टेपरिंग होते जाता है। उसमें ये इफेक्ट आता है ना हमारे इसके अंदर, क्योंकि उसमें सिंक फंक्शन आता है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में, तो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होते जाता है, टेपर्ड होते जाता है। तो जो जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स रहते हैं वो टेपर्ड होते जाते हैं। अब आप इसको सुनोगे, इसको वापस म्यूजिक में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, मतलब वॉइस सिग्नल में, या आपके क्या बोलना चाहिए उसको, म्यूजिक सिग्नल में वापस कन्वर्ट करोगे फिजिकल क्वांटिटी में। जब इस सिग्नल को कन्वर्ट करोगे तो देखो ये इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है सैम्पल्ड सिग्नल का। हमने क्या किया, म्यूजिक सिग्नल को रिकॉर्ड किया, ये म्यूजिक सिग्नल को रिकॉर्ड करके देखा स्पेक्ट्रम एनालाइजर में, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग एम्पलीट्यूड का सिग्नल मौजूद था। अब इस म्यूजिक सिग्नल को हम लोग सैम्पलिंग किए, क्योंकि हमको इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सैम्पलिंग करने के बाद हम लोग इसका जब स्पेक्ट्रम एनालाइजर में देखे तो हमको इसका स्पेक्ट्रम ऐसा नज़र आया, जिसमें कि हाई फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल्स थे उनका एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा था, जबकि एक्चुअल सिग्नल ये था। अब इस सिग्नल को मैं लो पास फिल्टर से पास करके
वापस ओरिजिनल सिग्नल में जब कन्वर्ट करूँगा तो आपको क्या सुनाई देगा। देखो गिटार का आवाज़ और इसका आवाज़, ड्रम का आवाज़ और तबला का आवाज़ जो लो फ्रीक्वेंसी साइड में थे वो तो आपको अच्छे से सुनाई देगा बढ़िया से, बट जो ट्रेबल वाला आवाज़ है जिसमें झनकार वाली आवाज़ थी वो आपको दबा दबा सुनाई देगा उसके अंदर, क्योंकि उसका उस फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स थे उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम हो गया है। तो वो चीज़ आती है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, इस इफेक्ट को बोलते हैं अपर्चर इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको जो म्यूजिक में जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स थे, है ना, ये वाले जो सिग्नल्स थे जिसको मैं बोल रहा था 4.5 से 5 किलोहर्ट्ज़, ये सिग्नल का मैग्नीट्यूड देखो इतना ये था, ये सब मैग्नीट्यूड आपको जब रिजल्ट में मिलेगा तो ऐसा कम मिलेगा बहुत, मतलब ये सिग्नल एकदम दब जाएंगे। तो आप जो देखते हो ईयरफोन वगैरह उसमें अच्छे बेस वाले तो मिलते हैं पर अच्छे ट्रेबल वाले सिग्नल वाले नहीं मिलते, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जनरली रिप्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो सिग्नल्स रहते हैं जैसे कि बेल, गिटार, वो झनकार वाली आवाज़ जो रहती है, पायल की जो आवाज़ रहती है, वो सब आपका रिप्रोडक्शन में जनरेट नहीं हो पाएंगी, मतलब हमने वो इन्फॉर्मेशन खो दिया। और जनरेट होंगे भी तो उनका आवाज़ बहुत कम रहेगा जो एम्प्लीफिकेशन के साथ वहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे स्टेज के अंदर, और आप जब उसको सुन रहे हो, ठीक है, कहीं डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके थ्रू आईफोन, थ्रू योर मोबाइल फ़ोन, तो या इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कहीं से भी, तो वो जो म्यूज़िक है वो आपका इन्फॉर्मेशन खो चुका है, जा चुका है वो। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इक्वलाइज़र। ठीक है, और इक्वलाइज़र से हम लोग इस चीज़ को वापस रिकवर करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली रिकवर नहीं हो सकता है बट रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्टेज में जो म्यूजिक आप सुनते हो और ऐसा यूट्यूब के अंदर उसमें म्यूजिक सुनते हो तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ आप अलग फील होता है दोनों में, वो डिफरेंस आप फील कर सकते हो। वो डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि वहाँ से आप डायरेक्टली कानों में आता है तो पूरा का पूरा म्यूज़िक का जितना भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आप सुनते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती। अब उसको जब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो काफ़ी सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है और ये इसका आपका रियल टाइम एग्जांपल है आपका फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर, और इससे ये भी क्लियर हो गया होगा कि एक सिग्नल को टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे देख सकते हैं हम लोग। वो सेम सिग्नल होता है, बस उसमें क्या क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद हैं उसको देखने के लिए हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं और उसको हम लोग स्पेक्ट्रम एनालाइजर नाम के डिवाइस से देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।